चाह देंगे तो पवन कुमार जो है फिर से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन पवन कुमार अपना आखिरी सांस ले रहे हैं और पवन कुमार जो है आज कल और परसों की इंतजार कर रहे हैं और इनकी बुढ़ी माँ जो है इनको जो है सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जितना भी इसका निंदा किया जाए और इस घटना का जितना भी जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, सारे लोगों से एक मेरा मार्मिक अपील रहेगा कि एक बार मानवता के मिसाल को आप लोग कायम कीजिए और पवन कुमार को एक बढ़िया हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट एडमिट किया जाए और एडमिट कराकर इनका जान बचा लिया जाए। और हम आप और सारे सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो जगह जगह घूमकर जो किसी बच्चे उच्चे को जो है प्रमोट करते हैं, किसी सिंगर को करते हैं, सबसे एक बार हाथ जोड़कर मेरा मार्मिक अपील है, कृपया आप लोग यहाँ पे आइए और इनको मदद कीजिए। और हो सकता है कि आपकी एक प्रयास, हमारी एक प्रयास एक पवन कुमार को एक नया फिर से जीवन दे दे। साहेबगंज विधानसभा के माननीय सम्मानित विधायक जी से और यहाँ के सांसद महोदय से एक बार हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि बस एक माँ के आंसू को पोंछ लीजिए और एक इनके बच्चे को बचा लीजिए। हम लोगों से जितना सहयोग चाहिए अपने औकात के हिसाब से एक कदम आगे रहें। जो इसका इतिहास में इस घटना को लिखा जाएगा कि किसी एक युवा के, नौजवान के पिछवाड़े में उसके चुतड़ा में गिलास ठूस दिया गया था और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कराने के बाद भी थाना इस पे लीपापोती करती रही। अब बिहार में है और बिहार में है तो बिहार में बिहार पुलिस पाए जाते हैं और बिहार पुलिस वह लोग होते हैं जो किसी भी संगीन मामला को, किसी भी उलझे मामला को अविलंब संज्ञान में लेकर उद्भेदन करके अपराधी के घर पे कुर्की कराकर और 24 घंटे के अंदर अपराधी को जो है सलाखों के अंदर करवा देते हैं। यही बिहार है, इसलिए संभल जाइए। आज मैं अभी मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड और साहेबगंज थाना का रामपुर गांव है और ये रामपुर गांव का एक मार्मिक दुखद वीडियो है, एक मार्मिक दुखद ऐसा कहानी मैं आपको सामने अभी बताने जा रहा हूँ कि सुनकर जो है ना आपका दिल और दिमाग दोनों झन रह जाएगा। इतना मार्मिक कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं सारे व्यूअर और भाइयों को एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा और इस व्यक्ति को जिसको खुद पता चल गया है कि मैं अब कुछ ही दिन का मेहमान हूं और उसको हम लोगों को बचा लेना है। अब कैसे हम लोग सफलता पाएंगे, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और देखकर जिससे जितना जिस तरह का भी समर्थन सपोर्ट हो कीजिए। पवन कुमार के घर पे, और पवन कुमार वही है जो गिलास कांड के नाम से चर्चित एक लड़का है और उस समय बहुत सारे लोग आया, टीआरपी कमाया और इसके सुनिए देखिए इसके दर्द से, इसके पीड़ा से पैसा कमाया। सोचिए कितना घटिया इस धरती पे लोग पाया जाता है कि इसके पीड़ा से पैसा कमाया, रुपया कमाया और रुपया कमाकर मतलब आम को चूस लिया, गुठली को फेंक दिया और गुठली आज इस कगार पे आ गया है कि मैं इसको दिखाऊंगा कि वो मौत के मुंह में समा चुका है और उसको भी पता है कि मैं बस आज कल जितना दिन भी हूँ अब मुझे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। अब सोचिए जरा कि जिसको पहले ही अगर कोई गंभीर बीमारी होता है उस समय आदमी कोमा में उसका दिमाग चला जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मुझे क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ, बेड पे हूँ या हॉस्पिटल में, कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जो आदमी अगर इस तरह से सब कुछ उसका दिमाग, माइंड वगैरह सब कुछ सही से सक्रिय होकर काम करता हो और बार बार उसको डॉक्टर जवाब देता हो कि इसको ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, सेवा कीजिए, तो सोचिए उस माँ बाप के, ऐसे परिवार के, उसकी माँ पे क्या गुजरता होगा जो अपने बेटा को जिंदा लाश के पास बैठी रहती है और उस बेटा के ऊपर क्या गुजरेगा जो है अपने मौत के लिए हमेशा रोज भगवान से एक बार गुहार लगा रहा है। बाकी आपको पता होगा गिलास कांड से फेमस एक चर्चित जो है मुजफ्फरपुर जिला में कहानी चला था, जो लोग इसको बहुत बढ़िया कहानी बनाकर और चलाया था, जो उसके पिछवाड़े में यानी गांड में गिलास डाल दिया गया था। कहाँ डाल दिया गया था? जिस ससुराल पक्ष वाले डाले या जो भी डाले उसके गांड में मतलब गिलास डाल दिया गया था और गिलास ससुराले वाला डाला है, दूसरा कोई नहीं डाला है और दूसरा कोई नहीं डाला है, नहीं दूसरा कोई नहीं। घर बंद करके मार के पूरा पर हमरा लड़का के सुता के सब गिलास डाला है या दे के हमरा के हमर बेटा बता दिया। हाँ बता दिया ये जरा पूरा पर सुता के बोलो हमरा के बोलू गिलास बोलू डाल देलक, बोलो हमरा बुझाइल ना। सोचिए जरा बिहार और देश दुनिया के माँ का आंसू पोंछने वाले बुद्धिजीवियों, इन माँ का आंसू कौन पोंछेगा? क्यों आप लोग आंसू पोंछवा बन जाते हैं? कभी दर्द निवारक दवाई का काम करने लगते हैं, लेकिन यह दर्द कौन समझेगा? यह दर्द को कौन महसूस करेगा? एक माँ का दर्द जो अपने बेटा को जो है रात दिन बेटा के एक मरनासन जैसा इनका बेटा सोया हुआ है और उसके खाट को अगोर कर बैठती है और जैसे ही हम लोग दरवाजे पे आए तो बोली कि मेरा बेटा नहीं बचने वाला है। अब मतलब इतना हृदय विदारक यह घटना है कि इसका
जितना भी इसका निंदा किया जाए अंत नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन की, बिहार की भ्रष्ट बेशर्म सिस्टम को देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन की सिस्टम होता क्या है कि कभी-कभी जब ये सबसे पहले इनको तो कोई बता दिया कि थाना प्रभारी का ट्रांसफर हुआ तो वो केस लेकर चला गया। क्या कह रहे थे अभी आप? बोल रहे थे सर वहाँ गए थे, 2 बार गए तो बोले उसे थाना प्रभारी के यहाँ से रेफर हो गया, चल गया पार, वो केस लेकर चला गया है। 3-4 दिन के बाद में यहाँ आएगा तो उसको हम कार्रवाई करेंगे। सुनिए बेचारे का है, अब पीड़ित का उस पवन का भाई है और इनको कह दिया गया केस लेकर चला गया थाना प्रभारी। मतलब केस भी इनका लेकर चला गया। अब जिनको खुद न्याय नहीं मांगने आता है, उनको इस बिहार में शायद न्याय नहीं मिलता है। और चलिए, न्याय मिले नहीं मिले और मैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार की पुलिस प्रशासन की और बिहार की सिस्टम की कोई भी कहानी बिहार के लोगों से और खास करके हम लोगों से नहीं छुपी हुई है। लेकिन कम से कम बिहार के युवाओं से, समाज सेवियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और इस क्षेत्र के विधायक से, साहेबगंज विधानसभा के माननीय सम्मानित विधायक जी से और यहाँ के सांसद महोदय से एक बार हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि बस एक माँ के आँसू को पोंछ लीजिए और एक इनके बच्चे को बचा लीजिए। हम लोगों से जितना सहयोग चाहिए अपने औकात के हिसाब से एक कदम आगे रहेंगे। लेकिन आप लोगों से एक मार्मिक अपील रहेगा कि इनके बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि इनका बेटा अब से कुछ दिन का ही मेहमान है और इनको डॉक्टर लोगों ने बता दिया गया। इनका बेटा को जो पिछवाड़े में गिलास जो ठूस दिया गया था, तो उसके बाद डॉक्टर के द्वारा एक्स-रे करके और बाद में ऑपरेशन करके निकाला गया, तो आँत का सर्जरी हुआ। आँत का सर्जरी हुआ तो उनका भोजन का थैली जो है, बाहर से जो है उसको आर्टिफ़िशियल लगा दिया गया और उसको जब वो घाव ठीक हो जाता है, तो फिर से उसको बहुत दिन के बाद उसको ऑपरेशन करके उस आँत को डायरेक्ट जॉइंट किया जाता है। ये सब प्रक्रिया डॉक्टर की होती है, लेकिन गरीब परिवार होने के कारण उसका सही से देख-रेख और सही जगह पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और कहीं न कहीं वही सरकारी अस्पताल, जिस सरकारी अस्पताल में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम 2 बजे रात में जाकर सारा व्यवस्था को सुधार देता है लोग, उसी सुधरे हुए व्यवस्था का मार झेल रहा है। अगर यही सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया रहता, तो हो सकता था कि इसको दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए छोड़िए, उसको भी मैं बरी करता हूँ, आपका उस सरकारी हॉस्पिटल का भी। बस एक ही विनम्र आपसे निवेदन है, इसमें जो भी पैसा लग रहा है, आप लोग सामने से आइए और मुझसे मदद माँगिए, मैं औकात से 1 कदम ज़्यादा मदद करूँगा। हमारे साथ अभी कैमरा पे जो है हमारे एस एक्सप्रेस चलाते हैं, हमारे सहयोगी मित्र असलम खान, ये भी तैयार हैं खर्च करने के लिए। मतलब जहाँ तक हम लोगों से होगा, हम लोग 1 कदम आगे बढ़ के खर्च करेंगे। लेकिन कम से कम बस आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि उस पवन कुमार को बचा लीजिए। आइए मैं एक बार पवन कुमार को रूबरू कराता हूँ और दिखाता हूँ और देखिए पवन कुमार एक गरीब घर से आता है, चाहे पवन कुमार का गुनाह जो कुछ भी हो, यह कानूनी प्रक्रिया है, उससे मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। लेकिन अगर पवन कुमार कुछ गुनाह कर ही दिया, तो क्या उसका नतीजा यही होना चाहिए। देखिए यही पवन कुमार है और पवन कुमार का जो है आज मुँह से जो है लेटरिन-वेटरिन, पेशाब वगैरह सब कुछ आता है और पवन कुमार का यह आप देखे थे पहले पवन कुमार जो है, इनका जो चेहरा था और आज देखिए आज बिल्कुल जो है देखिए आज इनका स्थिति देखिए, पहले आप लोगों ने देखा होगा और आज का स्थिति देखिए। तो बाकी मैं क्या कुछ कहूँ, देखिए आज पवन कुमार जो हैं उस स्थिति में नहीं है, बोलने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी अगर यहाँ के कुछ समाजसेवी, कुछ ईमानदार लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग तो अगर थोड़ा-सा भी अगर मदद कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये पवन कुमार ज़िंदा बच जाएगा। यही पवन कुमार है जिसके पिछवाड़े में जो है ससुराल पक्ष के लोग हैं, जो कुछ भी हो, वो लोगों ने गिलास ठूस दिया था और पुलिस प्रशासन इस पे लिपापति कर रही है। गरीब आदमी का खून चूसती है, कुछ पैसा इधर से खाती है, कुछ पैसा उधर से खाती है और अब तक पुलिस प्रशासन इस मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई। यह बिहार की एक ऐसी मार्मिक दुखद घटना है, जो इसका इतिहास में इस घटना को लिखा जाएगा कि किसी एक युवा के, नौजवान के पिछवाड़े में उसके चूतड़ा में गिलास ठूस दिया गया था और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कराने के बाद भी थाना इस पे लीपापोती करती रही और इनके इस मर्म से, इनके जख्म से यहाँ की थाना और सिस्टम खेलती रही। एक बार थोड़ा-सा उसको कीजिएगा, वहाँ दिखाइएगा। देखिए इसमें मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यह पवन कुमार हैं और किस तरह से यह जो है आप देख सकते हैं, इसमें लेटरिन वगैरह सब कुछ, मल-मूत्र सब लगा हुआ है और मुझे लगता है कि अगर बिहार के सिस्टम और बिहार के लोग, अगर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता अगर थोड़ा भी अगर चाह देंगे, तो पवन कुमार जो है फिर से जिंदा हो जाएँगे। लेकिन पवन कुमार अपना आखिरी साँस ले रहे हैं और पवन कुमार जो है आज, कल और परसों की इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी बुड्ढी माँ जो है, इनको जो है सब कुछ कर रहे हैं। बाकी जितना भी इसका निंदा किया जाए और इस घटना का जितना भी चर्चा किया जाए, अब यहाँ हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिटिकल कंडीशन में
पवन कुमार का एक तरह से मान कर चलिए डेड बॉडी है, लेकिन ऊपर वाला के घर में अभी टाइम नहीं पूरा हुआ है, इसलिए इनका प्राण अभी भी इसमें इनके शरीर में है। लेकिन अगर हम, आप और सारे सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो जगह-जगह घूमकर जो किसी बच्चे-वच्चे को जो है प्रमोट करते हैं, किसी सिंगर को करते हैं, सबसे एक बार हाथ जोड़कर मेरा मार्मिक अपील है, कृपया आप लोग यहाँ पे आइए और इनको मदद कीजिए। और हो सकता है कि आपकी एक प्रयास, हमारी एक प्रयास, एक पवन कुमार को एक नया फिर से जीवन दे दे, तो फिर इससे बड़ा हम लोगों के लिए इस धरती पे कोई खुशी की चीज़ नहीं है। बाकी फिर से एक बार मैं यहाँ के जो विधायक जी हैं, उनसे भी कहूँगा और यहाँ के आस-पड़ोस के जो भी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जो अगल-बगल के लोग हैं, सारे लोगों से एक मेरा मार्मिक अपील रहेगा कि एक बार मानवता के मिसाल को आप लोग कायम कीजिए और पवन कुमार को एक बढ़िया हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट एडमिट किया जाए और एडमिट कराकर इनका जान बचा लिया जाए। और कोशिश कीजिए आप लोग कि बस जैसे भी पवन को बचा लिया जाए। एक बहुत बड़ा हम लोग का प्रयास रहेगा और समझिए कि बहुत बड़ा हम लोग को जीवन में पहली ऐसी सफलता मिलेगा कि ऐसे जो है डेड बॉडी को हम लोग फिर से उसमें जान ला देंगे। बाकी काफ़ी मार्मिक है और पुलिस प्रशासन का, मैं पुलिस प्रशासन कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन की इस नीच घटिया हरकत को आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे पीड़ा से वो पैसा ऐंठने वाले होते हैं बिहार के पुलिस प्रशासन और बिहार के सिस्टम। तो कम से कम बिहार के माननीय एक बार कम से कम सरकार को दिखाना चाहूँगा, लेकिन बिहार के गैर सरकारी लोगों को मैं एक बार हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूँगा और विधायक जी को कहूँगा, माननीय सांसद महोदय कहूँगा कि आप इनके लिए आइए और एक बहुत बड़ा आजीवन बबलू राजपूत आप लोगों का ऋणी रहेगा। जितने लोग पवन कुमार के लिए आएगा, सबके लिए बबलू राजपूत आजीवन ऋणी रहेगा।